गाइस अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ टैग्स के बारे में बताया था। होप है कि आप उन टैग को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आप कहीं अटक जाएंगे तो आपका मन कोडिंग से हटने लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके कोडिंग कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम आए। आपका कोडिंग कोर्स एकदम स्मूथ चले, इसलिए मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो से हम दो न्यू टैग्स के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली दो की जगह मैं आपको चार बता दूंगा क्योंकि वो सिंपल हैं दो और टैग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा, हेडर फुटर सेक्शन डिव और पैराग्राफ। हेडिंग और पैराग्राफ सेक्शन कंप्लीट कर लिया होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में। तो आज के लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूँगा इमेज डॉट एच टी एम एल, क्योंकि आज हम इमेज टैग के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, आज हम जानने वाले हैं हाउ टू ऐड अ इमेज इन वेबसाइट। ओके ओके, तो सबसे पहले हम इसको लाइव कर लेते हैं। तो आप गो लाइव के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा, और अगर नहीं खुलता है तो मैंने आपको खोलना बताया था कि आप पहले अपने ब्राउज़र में जाएं, न्यू टैब में जाएं, लोकल होस्ट लिखें, कोलन लगाएं और जो आपका पोर्ट नेम है वो डाल दें, जिससे आपको आपकी फाइलें शो हो जाएंगी जो जो उस रूट पे है। तो हमें जाना किस में है, एच टी एम एल में जाना है। एच टी एम एल पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रीवियस फाइल आ गई जो एच टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से खुलती है। एक्चुअली क्या करता है ना, ब्राउज़र इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को प्रेफरेंस देता है। अगर आप उस फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना रखी है तो वो उसको प्रेफरेंस देगा और वो उसी फाइल को पहले खोलेगा और किसी फाइल को नहीं खोलेगा। बाद में आपको उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जो आपको फाइल खोलनी है। जैसे मैं इमेज डॉट एच टी एम एल लिखता हूँ तो अब इसने ये फाइल खोल के मेरे को दे दी। यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने अपनी बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक H1 लगा के, हाउ टू ऐड अ इमेज। ओके, सेव किया, ये देखिए आ गया। तो ये चीज़ आपको पता लग गया ना राउटिंग कैसे करते हैं, कि पहले हमने लोकल होस्ट का अपना डाल दिया एड्रेस जहाँ अपना सर्वर है, फिर उसने HTML के फोल्डर की फाइल दिखाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखाया, ना कि इमेज डॉट एच टी एम एल, क्योंकि प्रेफरेंस वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही देगा। फिर हमने इमेज डॉट एच टी एम एल डाला तो ये हमारी फाइल खुल गई। तो अब हम बात करते हैं अपने नए टैग के बारे में, इमेज। इमेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखिए IMG और यहाँ आ जाएगा इमेज कोलन और S सोर्स। ये आ गया, जैसे ही एंटर करेंगे आप, हम आपके सामने इमेज टैग आ जाएगा पूरा। तो आपको अभी सोर्स देखना है, अल्टरनेटिव देखना है, और स्क्रीन सेट को अभी छोड़ दें। इसको आप अभी छोड़ दें, बस आप इस पे फोकस करें, सोर्स और अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले सोर्स। सोर्स वही चीज़ है जैसे हमने फाइल लिंक करी थी प्रीवियस वीडियो में यहाँ से फोल्डर से, वैसे ही आपको यहाँ का सोर्स देना है कि इमेज कहाँ पे रखी हुई है। और फिर बात आती है अल्टरनेटिव की, कि अगर जब ये इमेज नहीं मिले इसको यहाँ पे जहाँ पे आपने सोर्स दिया है वहाँ पे नहीं मिले उस एड्रेस पे, तो वो क्या दिखाए। अगर इमेज, जैसे अभी हम एड्रेस नहीं देते और यहाँ पे डाल देते हैं हम इमेज। ओके, हमने इमेज लिख दिया, अभी हमने एड्रेस नहीं दिया, हमने इमेज लिख दिया, तो यहाँ पे ये देखो इसका नाम लिखा आ रहा है इमेज यहाँ पे, क्योंकि कोई इमेज अभी हमें मिली नहीं है। तो ये इसका अल्टरनेटिव दिखा रहा है कि हम जो लिखेंगे वो दिखाएगा। जैसे मैं लिखा दूँ कोई इमेज नहीं है, सेव किया, तो यहाँ पे वही दिखाएगा कि कोई इमेज नहीं है, क्योंकि इसको अभी सोर्स ही नहीं पता कि कहाँ इमेज है। तो चलिए एक इमेज को लिंक करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोल्डर में जाएँ, जहाँ पे आपने इसको वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर बना रखा है, वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स, और उसमें मैंने आपको एक इमेज का फ़ोल्डर बनाया था। वहाँ जाके आप उसमें एक इमेज डाल दें। मैंने पहले ही एक इमेज डाली हुई है ओमिक्रॉन की, क्योंकि ये वायरस अब बहुत फैल रहा है। तो आप भी एक इमेज यहाँ डाल लें और उसका नाम सेट कर लें, देख लें जो भी आपको सही लगे। फिर आप अपने VS कोड में आएँ, इमेज का टैग लगाएँ, फिर उसके बाद सोर्स में जाएँ, और मैंने जैसे-जैसे आपको बताया था कि अगर डॉट लगाएँगे तो उसी फ़ोल्डर में आएँगे, लेकिन हमें अभी फ़ोल्डर से बाहर जाना है क्योंकि हम इमेज डॉट एचटीएमएल में हैं अभी, तो हमें इससे बाहर जाना है। तो हम
दूसरा डॉट लगाएंगे और फिर स्लैश लगाएंगे, तो ये हमें शो कर देगा। फिर हमें इमेज में जाना है और फिर ये सजेशन देता रहेगा और आप एंटर एंटर करते दीजिए, आपकी इमेज लिंक हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ और आपको फिर यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी इमेज आ गई है। अभी यहाँ तो वो तो नहीं दिखा रहा कि कोई इमेज नहीं है, ये चीज़ तो नहीं दिखा रहा क्योंकि ये इसका अल्टरनेटिव है। इसको सोर्स मिल गया, इसको पता लग गया इमेज यहाँ है, इसने उठा के इमेज को डिस्प्ले करा दिया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जैसे मानो मैंने इमेज का नाम थोड़ा सा भी गलत लिख दिया, सेव किया, तो अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, कोई इमेज नहीं है क्योंकि इसको वो इस नाम की इमेज मिली नहीं, तो इसने इसको अल्टरनेटिव दिखा दिया। ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सेव। तो ये हमारी इमेज आ गई है। अब आपको पता लग गया होगा इमेज कैसे डालते हैं। और फिर अब मैं आपको दूसरे टैग के बारे में बताने वाला हूँ। मैं एक H1 यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं आपको एंकर टैग के बारे में बताऊंगा। एंकर टैग क्या होता है, ये फैंसी एंकर टैग। ओके, ये टैग काम आता है हमें लिंक डालने में। जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइटों पे आप क्लिक करते हो तो लिंक मिलता है, वो किसी और वेबसाइट पे चला जाता है या कुछ और खुल जाता है। वैसे ही ये टैग हमें मदद करता है लिंक डालने में। तो आप एंटर करें और यहाँ पे आप लिख दें सिंपली ए लिख दें आप और एंटर कर दें, तो आपके सामने ये फॉर्मेट आ जाएगा। आपको सिंटैक्स रटने की जरूरत नहीं है, वीएस कोड आपकी बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में। आप बस सिंटैक्स को समझिए। एंकर टैग एचरफ ये भी सोर्स का काम ही करता है। जैसे हमने इसका सोर्स दिया वैसे इसमें इसका लिंक देना पड़ता है। एचरफ मतलब सोर्स देना पड़ता है कि कहाँ पे ये जाएगा। जैसे मैंने ये पूरा टैग लिख दिया, अब इसके बीच में यहाँ जहाँ पे टैग खुल रहा है उसके बाद बंद हो रहा है उसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारे लिंक का नाम रहेगा। जैसे लिख दिया लिंक ऑफ द इमेज। ओके, मैंने यहाँ पे लिंक ऑफ द इमेज लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे लिंक डालना है कि ये जो इस लिंक ऑफ द इमेज पे क्लिक करे तो वो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको इसको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। ये देखिए एंकर टैग, उसके बाद यहाँ आ रखा है लिंक ऑफ द इमेज। इस पे जैसे ही आप देखो कर्सर लेके जा रहे हो ये हाथ का निशान बन के आ रहा है, उंगली दिखा रहा है ना। और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे नीचे यहाँ पे लिंक भी दिखा रहा है कि किस फाइल का है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसी पेज पे आ गया क्योंकि कोई लिंक नहीं है। और अगर हम इसमें लिंक डाल दें, जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ freepik.com, बेस्ट वेबसाइट है, यहीं से मैंने फ़ोटो उठाई है। तो मैं आपको विंटर बिग सेल ये है, इसका मैं लिंक ले लेता हूँ, शेयर कॉपी। मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया। ओके, और अब मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इसका लिंक। एचरेफ के इस इस हिस्से में इस हिस्से में आपको ये पेस्ट करना है। देख लीजिए दोबारा से सिंटेक्स आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच में आपको ये चीज़ डालनी है जो वहां से आपने कॉपी किया है, तभी ये वर्क करेगा। इसके बाहर डाल दोगे तो वर्क नहीं करेगा। सेम सिंटेक्स होना चाहिए। आप सेव करें और फिर आप अपने वेबसाइट पे आए और यहाँ पे देखिए लिंक ऑफ द इमेज। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये यही चीज़ सेम चीज़ खुल के आ गई, सेम चीज़ उसी से खुल के आ गई। अगर मैं इसको बैक करूँ और मैं न्यू टैब में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप लिंक ऑफ द इमेज करेंगे, देखो दोबारा क्लिक करो तो ये लिंक हमें यहाँ ले गया। तो मतलब एंकर टैग हमारा हेल्प करता है एक लिंक को डालने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पे आप अपना लिंक डाल सकते हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, अपनी वेबसाइट पे बुला के, और कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूँ। इसको आप कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करें और अब जब यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे है, अगर आप कंट्रोल और एंटर करेंगे तो इस लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये सीधा नीचे कर्सर दे देगा। अगर आप सिंपली एंटर करते हैं तो ये ऐसा होगा, लेकिन आप कंट्रोल और एंटर करेंगे तो ये नीचे कर्सर आ जाएगा, उस लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहला लिंक ये डाला, अब मैं दूसरा लिंक डालता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये लिंक क्या करता है। लिंक करता है रीडायरेक्ट
यूजर टू लिंक ऑन सेम पेज, सेम टैब एक्चुअली टैब, रीडायरेक्ट यूजर टू लिंक ऑन सेम टैब। ओके, और ये लिंक, अब ये नीचे वाला लिंक क्या करेगा, ऑन डिफरेंट टैब। ठीक है, वो कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे जब ये लिंक खत्म हो रहा है इस कोमा के बाद, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिंटैक्स लिखना है जिसका नाम है टारगेट, TARGET। देखो सजेशन में आ गया टारगेट, टारगेट करोगे। उसके बाद हमें टारगेट क्या करना है, आप टारगेट क्या करना है, अंडरस्कोर ब्लैंक कर दें। ओके, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये अगर आपको सेम टैब में रखना है उस लिंक को, कि कोई लिंक पे क्लिक करे और सेम टैब पे रहे, तो आपको ये चीज़ नहीं डालनी है। अगर आप उसे डिफरेंट टैब में भेजना चाहते हैं तो आप ये चीज़ डालिए, टारगेट इजल टू ब्लैंक। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको अपनी साइट पे आके रीलोड करता हूँ, दिखाता हूँ। रीडायरेक्ट यूजर टू लिंक ऑन सेम टैब। ओके, हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेम टैब में है, सेम टैब में यहीं खुला है, यहीं पे खुला है इसी टैब में। मैं बैक जाता हूँ और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफरेंट टैब में खुला है। हमारी वेबसाइट वहाँ है सेम टैब में, लेकिन ये डिफरेंट टैब में खुला। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेम टैब में खुलेगा, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक और डिफरेंट टैब में खुलेगा। दो दो टैब खोल दिए उसने, तो हमारी वेबसाइट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिफरेंट टैब में अपने आप खुल जाएगा। तो ये तो होगी इमेज डालने की बात और लिंक डालने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ दो और टैग के बारे में। जैसे ये एंकर टैग है, ये H1 होता है, वैसे ही एक HR टैग होता है। ये क्या करता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल में लाइन दे देता है, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है। ओके, आप जहाँ भी इसको लगाएंगे वहाँ पे एक लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल में। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए अभी लाइन नहीं थी एंकर टैग के बाद, लेकिन अब एक ही लाइन आ गई छोटी सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी लाइन आ गई। ये आई है HR टैग की वजह से। अगर मैं इसको हटा दूँ, सेव करूँ, तो देखिए यहाँ से लाइन गायब होगी, और अगर मैं दोबारा ला दूँ तो यहाँ पे लाइन वापस आ गई। तो इस तरीके से आप एक लाइन दे सकते हैं अपने हेडर फुटर को अलग करने के लिए, किसी भी सेक्शन को अलग करने के लिए आप लाइन दे सकते हैं HR लगा के। उसके बाद मैं आपको एक BR टैग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। BR टैग क्या करता है, तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ लोरेम 50 कर लेते हैं। ओके, मैंने 50 कर लिया। अब इसके बाद ये मैं सेव करता हूँ और आपको यहाँ जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ एक बार में आ गया यहाँ तक। अब मान लीजिए मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे फुल स्टॉप के बाद एक और लाइन चाहिए कि ये फुल स्टॉप के बाद यहाँ ना रहे, यहाँ ना रहे, यहाँ से नीचे आ जाए। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि हम एक और पैराग्राफ लगा के उसको उसके अंदर डाल दें, एक और पैराग्राफ लगाएं, यहाँ से कट करके इसको इसमें डाल दें। लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते तो तब काम आता है BR टैग। तो BR टैग क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ लाइन ब्रेक करनी है, तो आप BR लिखिए और सिंपल ही लाइन ब्रेक हो जाएगी यहाँ से, और वो नीचे आ जाएगी। देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक हुई और वो नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ से ब्रेक हुई नीचे आ गई। तो आप जो जहाँ जहाँ अपनी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ सिंपली आप एक BR लगा दें, स्पेस BR, और वो आपको लाइन ब्रेक करके उसको नीचे ले आएगा। ऐसे आप पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ इन्हीं टैगों के बारे में बताना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। और इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। याद रहे आपको इमेज इसी फोल्डर के अंदर डालनी है, और उसके बाद पाथ ऐसे ही देना है, तभी आप इमेज को एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।